कोई और ना पढ़ रहा हो वो पढ़ना चाहते हो तब फिर आप यहां से कवर कर सकते हैं। अभी तक के पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं भी ज्योग्राफी का एक भी फिनोमेना उसने पूछा होगा। सबसे परेशान करने वाला यूनिट अगर कोई सा है, बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स, जो नया सिलेबस आपका चेंज हुआ है, उसकी बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी शेयर कर दीजिए। तो जैसे पिछले प्रीलिम्स का अपन ने जो सिलेबस था उसकी बुक लिस्ट अपन ने देख ली थी और कैसे पढ़ना है वो देखा था, बट यहाँ पर जो ये चेंजेस हुए हैं ना, तो जो टॉपिक नए आए हैं उनकी यहाँ पर अपन एक बुक लिस्ट देख लेते हैं जिसको पढ़ना हो। वैसे देखो अभी मार्केट में ना नई नई बुक्स आ रही हैं काफ़ी सारी, तो उन बुक्स के साथ भी आप जा सकते हो। और अगर आपको नहीं जाना है तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप जो यहाँ पर आज हम नोट्स बताएंगे आपको या सोर्सेज बताएंगे, उसके आप क्या करोगे कि खुद ही नोट्स बनाओगे, है ना। तो वो टॉपिक एक बार आपका गो थ्रू हो जाएगा और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के फैक्ट्स होंगे उसके आप नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स तो अपन यहाँ पे कवर कर ही रहे हैं, बट जो टॉपिक्स आपको लगता है कि खुद से पढ़ना है उसको आप यहाँ से बुक लिस्ट में देखकर और उन बुक्स से आप पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन एमपीपीएससी जो चेंज सिलेबस का आपका बुक लिस्ट है वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली आपकी जो यूनिट है वो यहाँ पर हो गई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो पहले होता था हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, वो अब हो गई है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें भी देखिए यहाँ पे अगर हम बताएं आपको एग्जैक्टली, तो इसमें ना सिर्फ इतने टॉपिक्स चेंज हुए हैं, ये जो आप देख रहे हो ये चेंज हुआ है। बाकी के जितने भी टॉपिक्स थे आपके ये सारे अभी भी सेम हैं, सबके सब अभी भी वैसे ही है। आपको मेडिवल हिस्ट्री जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री आप जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़नी है। चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है आपका एंशिएंट इंडिया से चेंजेस हुए हैं, जो वैदिक एज वगैरह है वो जोड़ दी गई है। तो वैदिक एज देखिए एक्चुअल में ना, अब आप इंडिया में रहते हो और इंडियन कल्चर फॉलो करते हो तो एक्चुअल में ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये चीज़ें सब आपको पढ़नी चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। और एक्चुअल में वैदिक कल्चर जो है बहुत बड़ा कल्चर था, बट उसके बारे में बहुत कम दे रखा था। अब इन्होंने क्या करा है कि उसी कल्चर के बारे में थोड़ा सा आपको ज़्यादा दे दिया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस ये है कि आपको नए नोट्स बनाने पड़ेंगे और नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए इसकी बुक लिस्ट आपकी अगर बात करें तो दो सोर्स आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं। एक तो है बेस्ट सोर्स अगर बताए तो वो है फिर आपका इग्नो के नोट्स आप पढ़ सकते हो। यहां से टॉपिक्स को सर्च करना पड़ेगा और उन टॉपिक्स में से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसका जो मटेरियल है वो काफी वाइड है और आपको यहां क्या करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा और उसमें से चीजें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक इग्नो, इसके भी बीए और एमए का जो मटेरियल आता है ना, वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी। बीए और जो एमए का जो मटेरियल आता है वहां आपको ये चीजें मिल जाएंगी देखने, ठीक है। अगर ये नहीं तो फिर एक और सोर्स बताते हैं आपको, यूपीएससी का जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है, ठीक है, उस हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर 1 में आपको ये सारी चीजें देखने मिल जाएंगी। वहां भी काफी वाइडली कवर है, अपन को सिर्फ अपने प्रीलिम्स के फैक्ट्स वहां से निकालने हैं, ठीक है। तो आप अपने लेवल पर मेहनत करके इसको निकाल सकते हैं। और अगर इतनी मेहनत नहीं करनी हो तो थोड़े टाइम रुक जाइए, मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स आ जाएंगे, तो आप उन नोट्स से भी पढ़ सकते हो। आपको अगर अच्छा डिटेल में कवर करना है, जो कोई और ना पढ़ रहा हो वो पढ़ना चाहते हो, तब फिर आप यहां से कवर कर सकते हो। तो दो सोर्सेज आपको एंशिएंट इंडिया के हो गए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज, एक यूपीएससी ऑप्शनल जो हिस्ट्री का पेपर 1 है वहां से आपको ये मिल जाएंगे, अदरवाइज ये इग्नो के बीए और एमए के मटेरियल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट यूनिट 1 की बात यहां पर हुई, है ना। इसी तरीके से अपन यूनिट 2 पर चलते हैं कि यूनिट 2 की बुक लिस्ट कौन सी होगी, देख लेते हैं। तो बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में देखिए आपको यहां पर एमपी का हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर दे रखा है। तो जिन लोगों ने मेंस अच्छे तरीके से पढ़ी होगी उनसे तो बनेगा, क्योंकि मेंस का सेम ही सिलेबस यहां पर दे दिया आपको। बट जो लोग फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस नहीं पढ़ रखी है अच्छे से, उनको ये थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहां अपन अप्रोच क्या रखेंगे कि जो आपके ये टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री वगैरह, डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश हो गई, तो ये आप कहां से कवर करेंगे, एक हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताब आती है, तो उस हिंदी ग्रंथ अकेडमी से आपकी जो हिस्ट्री है या डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश है, तो यहां से आपकी जो है डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश कवर हो जाएंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर आती है बात लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश की। तो यहां पर कल्चर और लिटरेचर जहां से आप पहले पढ़ रहे थे वहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे जो परीक्षा धाम से पढ़ रहा हो वहां से पढ़ ले, इंग्लिश वाले जो वर्णमाल वगैरह बताई थी वहां से पढ़ सकते हो आप, तो वो सेम सोर्स रखेंगे। बस अब क्या करेंगे, डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही सेम चीज है, इससे डरना नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, सेम ही चीज है, वैसे ही पढ़ सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर मेजर फेस्टिवल, म्यूजिक, आर्ट, फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, है ना, लिटरेरी क्रिएटर्स यानी जो आपके राइटर्स हो गए, तो ये क्या करोगे आप, एक एक दो दो करके पढ़ते रहो, है ना। तो
ये आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर देखिए टूरिस्ट प्लेसेस, रिलीजियस, कल्चर, आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो ये पहले भी जो थे टूरिस्ट प्लेसेस अपन पढ़ते थे वही है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है। फिर यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कितनी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में? 3 है, सबको पता है, ठीक है, तो आप वो पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो आप ये भी वही सेम टू सेम जो सोर्स से पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा क्या है कि ट्राइबोलॉजी ना, अब जो यूनिट 10 ऐड हुआ है उसके लिए आपको ये जो ट्राइबल पर्सनैलिटीज हैं इनको भी थोड़ा सा डेप्थ में देखना पड़ेगा। अभी तक अपन ऊपर ऊपर पढ़ लेते थे, अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में चल के देखना पड़ेगा कि कैसा है क्या है। तो यूनिट 10 पे भी आपको मेरे नोट्स बहुत जल्दी मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हो। वहां से नहीं पढ़ना है तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ जाएंगी, इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना आप, क्योंकि ढूंढते रह जाओगे। ट्राइबोलॉजी और जो ट्राइबल जो चीज़ें आपकी ऐड हुई हैं यूनिट 10 में, वो सारी ना बहुत बिखरे हुए सोर्सेज से हुई हैं, अलग अलग सोर्सेज से हैं वो, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश अभी चलेंगे अपन देखेंगे, मध्य प्रदेश ज्ञान संपदा की एक बुक आती है तो वहां से एक ऐड हुआ। तो अब देखिए उनके लिटरेचर वगैरह भी ऐड किए गए हैं, तो इस वजह से अपन को ये जो टॉपिक है ना ये भी थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं होते हैं तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से जल्दी, तो वहां से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले यूनिट को देख लेते हैं। अगला यूनिट जो आपका है, अगला जो आपका यूनिट 3 है, यूनिट 3 में आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया दे रखी है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आप क्या करेंगे कि जो पहले सोर्सेस थे वो तो पढ़ेंगे ही, बट यहां पर ना अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया है, तो स्पेसिफिक तरीके से चलना है। कैसे? देखिए अब जैसे मान लो माउंटेन्स और हिल्स दिए हैं आपको, तो एक माउंटेन्स ऑफ इंडिया की एक लिस्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़िए, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लेट्यूज, रिवर्स और लेक्स वगैरह हैं, इनको भी सेम तरीके से लिस्ट बनाइए। अब देखो जैसे मान लो इस बार उसने पूछा था आपसे, है ना, कौन सा पूछा था? बैतरानी रिवर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था एक, है ना। तो वो जो रिवर थी ना, आप अगर रिवर्स की लिस्ट बना लेते तो आपको आसानी से बन जाता इजीली। इंडिया की रिवर्स की एक लिस्ट बना लीजिए, तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेट होकर नहीं पढ़ना है। लोग क्या करता है पूरी किताबें पढ़ने लग जाते हैं, आपको बहुत स्पेसिफिक पढ़ना है, यहाँ पे आपसे बहुत स्पेसिफिक पूछा जाता है, ठीक है। फिर है क्लाइमेट फिनोमेना, इसमें एल नीनो, ला नीना और सदर्न ऑसिलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये ऐड किया गया है। तो ला नीना आपका जो ला नीना है, एल नीनो है, सदर्न ऑसिलेशन है, ये तो आप मेंस के लिए ऑलरेडी पढ़ते हो ना। तो यहां से वो क्या पूछेगा? यहां से फिनोमेना पूछेगा क्या? देखिए फिनोमेना नहीं पूछता है प्रीलिम्स में, आपने अभी तक के पेपर उठा के देख लीजिए, कहीं भी ज्योग्राफी का एक भी फिनोमेना उसने पूछा हो आपसे, ठीक है। यहां क्या पूछेगा? वो साइक्लोन्स के नाम पूछ लेगा आपसे कि कौन सा साइक्लोन कहां आया था, ठीक है, साइक्लोन का नाम कहां रखा गया, किसने रखा है, तो ये पूछ लेगा। ये आपको कहां मिलेगा? स्पीडी में मिल जाएगा। स्पीडी में एक चार्ट बनी रहती है छोटी सी, देख लेना, जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें तो पता ही होगा। तो वहां से आपको ना ये साइक्लोन्स के नाम वगैरह मिल जाएंगे, रिसेंटली कोई साइक्लोन आया है या बहुत बड़ा कोई चक्रवात बहुत पहले आया था, तो उसके नाम ना आपको बस वही याद करने हैं। यहां आपसे ये फिनोमेनास नहीं पूछेगा। हाँ, और हो सकता है कोई टेक्निकल टर्म वगैरह पूछ ले, तो कंसेप्ट एक बार पढ़ लेना, बस फिर क्या करना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपन को करनी है। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए, बिल्कुल ये देख के घबराना नहीं कि अब ये सब पढ़ना पड़ेगा, वही चीजें हैं जो पहले भी पूछी जाती थी, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्स में देखिए तो फॉरेस्ट, मिनरल, वाटर रिसोर्स, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कि आपको क्या करना है, इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़नी है। इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट में वही चीजें पूछता है, कहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, कहां सबसे कम फॉरेस्ट है, कहां ग्रोथ ज्यादा हुई है फॉरेस्ट में, कहां कम हुआ है सबसे ज्यादा। तो ये चीजें आप पहले भी पढ़ते थे, फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी भी आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर मिनरल्स की बात करें तो इंडिया के मिनरल्स पहले भी आपका था टॉपिक, ठीक है। फिर वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो वही रिवर्स, लेक्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज में क्या क्या वाटर रिसोर्सेज हैं, डैम्स, इंडिया के जो मेजर डैम्स हैं वो यहां पर आप कर लोगे तो ये फैक्चुअल में आपका वाटर रिसोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेजर क्रॉप्स, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इसको देख के ना बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कि ये क्या हो गया, आप पूरा ये पढ़ना पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी नहीं जाता वो डेप्थ में। आप समझिए यहां वो आपसे क्या पूछेगा कि मेजर क्रॉप्स तो आपको पता ही है कि इंडिया में कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, बस इनके आपको रीजन से याद कर लेने हैं कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन सा है, सबसे ज्यादा जो है रैंक कौन से स्टेट की कौन सी हो जाती है, ये सब आपको देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा फूड सिक्योरिटी में क्या पूछ सकता है, तो देखिए फूड सिक्योरिटी में आपका क्या पूछ लेगा कि कोई बहुत बड़ा अगर फूड पार्क है तो वो फिर अपने लिए एक हो जाएगा पढ़ने के लिए। अदरवाइज फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गए, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस हो गए, है ना, जैसे कि आपका FSSAI हो गया, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया था वो हो गया। तो ऐसी चीजों को वो यहां पर पूछेगा आपसे कि फूड सिक्योरिटी में क्या है, तो इसको देख के घबराना नहीं बिल्कुल, और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। फिर देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन, अब वो ये थोड़ी पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या होता है ना, सारी चीजें नहीं पूछेगा वो। आपसे क्या पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, इसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कौन कहलाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन कहलाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज होती हैं, तो ये पूछ सकता है आपसे। तो बहुत ही सिंपल, ये सबको पता होता है, बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको भी देख के आराम से आप कर सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या। फिर यहाँ पर स्ट्रेटेजी फॉर द सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन, अब ये यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे कि सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ,
ठीक है। यहाँ वो नहीं पूछेगा कि उसके बेनिफिट क्या, वो सब मेंस का कंटेंट है। यहाँ पूछेगा कि कब स्टार्ट हुआ और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इजीली मिल जाएगा, आराम से नोट्स बना लीजिए इस चीज़ के और इसको देखकर घबराइए नहीं, वही है सेम चीज़ें जो अपन पढ़ रखी हैं पहले भी, ठीक है। पहले अपन क्या करते थे, स्पेसिफिकली नहीं पढ़ते थे। आपने ज्योग्राफी उठाई, ज्योग्राफी के आप क्वेश्चन लगाने लग गए कि ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी, ऐसे मत पढ़ो। प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ रहे हो ना, तो प्रीलिम्स के लिए फिर स्पेसिफिक तरीके से पढ़ो, ठीक है। तो ये अप्रोच यहाँ पे अपन रखेंगे। फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ क्या पूछेगा आपसे, यहाँ फिर से वही पावर प्लांट, कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट बन गया है, हाइड्रो पावर प्लांट बन गया है, ठीक है, आपका जो विंड पावर प्लांट बन गया है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल से। या कोई कंपनी है बहुत बड़ी जो इस चीज में इन्वॉल्व है एनर्जी प्रोडक्शन में, उसके बारे में पूछ लेगा, महारत्न कंपनी कौन सी है, नवरत्न कंपनी कौन सी है। तो इन चीजों की आपको यहाँ से लिस्ट बनानी है, ना कि आपको पूरी पढ़ने बैठ जाना है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बेनिफिट क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है। वो मेंस का कंटेंट है, प्रीलिम्स में नहीं पूछता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर्स इन इंडिया। अब यहाँ पे फिर से वही चीज, कोई बहुत बड़ी अगर क्लेमिटी हुई है या डिजास्टर हुआ है तो उसके बारे में आपसे पूछेगा, उस जगह का नाम पूछ लेगा, जैसे अभी चमोली में लास्ट ईयर हुआ था, तो ऐसे करके नाम पूछ सकता है वो। बट यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा वो। तो एक बार लिस्ट बनाइए कौन कौन से डिजास्टर्स आए हैं। हम तो कहते हैं पिछले 5 साल की लिस्ट बना लीजिए आप, कौन कौन से इंडिया में बहुत बड़े डिजास्टर्स हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया था। तो ऐसी चीजें, बेसिक चीजें आप जब इसको पढ़ोगे, गूगल पे भी डालोगे ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें भी आपको मिल जाएंगी कि 2005 में आपका एक्ट आया था, ये सारी चीजें आपको वहीं देखने मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो हो जाएगा। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी, तो यहाँ वही सेंसस वाली बात हो गई, कहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, कहाँ सबसे कम है, कहाँ सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, कहाँ सबसे कम एजुकेटेड है, ठीक है। डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सारे आपके पॉपुलेशन में यहाँ पे आ जाएंगे। तो बहुत ही एकदम शॉर्ट और समराइज्ड ये चीजें इन्होंने कर दी हैं और स्पेसिफिक टॉपिक आपको बता दिए हैं। यहाँ आप आसानी से चीजों को स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बुक लिस्ट की अगर बात कर ले, तो जो लोग पहले से पढ़ रहे थे अपने सोर्स चेंज मत करिए, आप वहीं से पढ़िए। और जो लोग अभी फ्रेशर्स हैं या नया आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो, वो लोग कहां से पढ़ सकते हैं इसको, देखिए। एक तो आपका लूसेंट से बहुत सी चीजें कवर हो जाएंगी, और इसके बाद घटना चक्र सेम सोर्स वही, और इसके बाद अब आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, अब आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी दी हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। तो अब खुद के नोट्स बनाइए, बहुत शॉर्ट में बनाइए। जैसे मान लो माउंटेन्स दिया है, अब माउंटेन्स आप पढ़ने बैठोगे ना तो 10, 15, 20 पेज भी पढ़ लोगे, ठीक है। अगेन ऐसा नहीं करना है, आप खुद के नोट्स बनाएंगे, एक पेज में सम अप हो जाएगा, वहां पे आप खत्म कर लेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इतना मोर देन एनफ है, इससे आगे नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए अगला यूनिट देख लेते हैं। यूनिट 4 की बात करते हैं। तो यूनिट 4 में है आपका ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश में बहुत ही लिमिटेड चीजें हैं। मध्य प्रदेश की रिवर्स, मध्य प्रदेश के माउंटेन्स, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, सेम वही चीजें हैं। तो यहां अब आपको एक काम बस करना है, एक तो सेम सोर्स रखिए अपना जो आप पढ़ रहे थे, जैसे जिस भी बुक से आप पढ़ रहे थे वो बुक आप यहां पे सेम रखिए, उसको चेंज मत करिए। इसके साथ अब करंट पे ज्यादा ध्यान देना आप थोड़ा ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी का करंट कैसा, मान लो ज्योग्राफी की आपके एमपी की जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, तो उस फॉरेस्ट रिपोर्ट पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। मान लो कोई नर्मदा से रिलेटेड डिस्प्यूट आपका चल रहा है या कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, उस पर आपको यहाँ पे ध्यान देना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एमपी की ज्योग्राफी इस टाइप से पढ़िए आप। यहाँ पे देखिए वही है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, रिवर्स आपके हिल्स एंड प्लेट्यू, क्लाइमेट में आपसे पूछा गया है सीजन्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, तो आप ये करेंगे। नेचुरल रिसोर्स, सोयल और मेजर मिनरल, तो ये सब आप पढ़ते आए हैं पहले से, वही है। पॉपुलेशन ग्रोथ आपने पढ़ रखा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डेंसिटी, फिर अर्बनाइजेशन, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं, वही चीजें हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस करंट को इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब अगर जो भी समझ पा रहा होगा, जिसने पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा होगा, आपको समझ आ गया होगा कि एमपीपीएससी ना यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है, ठीक है। तो अब यहां से करंट आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, इसलिए ज्योग्राफी के भी करंट देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। और पुराना पूछने के लिए डाटा उनके पास है भी नहीं, क्योंकि आप वही तो पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेना थोड़ा सा। फिर आगे देखते हैं। तो यूनिट 5 की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश आपको दिया है। अब मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या, वो तो वही गवर्नर है, सीएम है, बेसिक है। बस उनकी लिस्ट वगैरह जो पूछता है तो वही आएगा कि गवर्नर पहला कौन था, सबसे लंबे टेन्योर के लिए राज्यपाल कौन रहा, सबसे कम के लिए कौन रहा, ठीक है, कौन पहले कहाँ कौन से राज्य का था। तो ये तो वो बेसिक फैक्चुअल चीजें हो गई। बट यहाँ पर ना एक चेंज आया है, देखिए। क्या आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है? यहाँ पर तो नहीं लिखा, ठीक है। अब नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पूछेगा, तो एक बार देख तो लेना। फिर अभी तक यहाँ पे क्या था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 था आपके यहाँ पे, और एक था 1935 आपका, ठीक है।
तो ये जो 1919 और 1935 थे ये सिलेबस में लिखे नहीं दिख रहे हैं आपको। तो अगर सिलेबस में लिखे नहीं दिख रहे हैं तो क्या नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस ये है कि उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ सिलेबस में हमारे नहीं लिखा आएगा। सिलेबस स्पेसिफिक चलेंगे तो देखिए क्या पढ़ना है आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ना है, ठीक है, संविधान सभा। फिर आपको यहाँ पर फेडरल एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल सिस्टम ये पहले भी था, लोअर कोर्ट्स वगैरह। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं, तो ये पहले भी था आपको, है ना। राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी वगैरह पढ़नी है, ये भी सेम है ना। नेशनल एंड रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, आप अभी तक जितने कमीशंस पढ़ते थे वो तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है। नो डाउट क्वेश्चन यहाँ से कम आएंगे क्योंकि देखिए यूनिट का अभी तक ये पूरी यूनिट होती थी, अब ये यूनिट का एक छोटा सा पार्ट है तो इसको कम पढ़ना है और क्वेश्चंस भी यहाँ से कम आएंगे। बट अब इसमें ना एक और चीज जोड़ दी इन्होंने, क्या? रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि क्षेत्रीय निकाय। तो अब आपको थोड़े से एमपी के जो छोटे मोटी बॉडीज है ना उन पे भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो डिटेल में ना पढ़े चल जाएगा, लेकिन जो ये रीजनल है ना इनको भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस यहाँ से थोड़े कम आने की संभावना है बट पढ़ना तो पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, तो वही गवर्नर। अब जैसे बताया आपको 3 टियर यहाँ पे पंचायती राज बताया है, तो पंचायती राज के आपको मेरे टेलीग्राम पे नोट्स मैंने पहले ही दे दिए थे, तो वहां से वो मोर देन एनफ है, आप वहां से कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर आपका गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश। अब गुड गवर्नेंस मतलब क्या पूछेगा यहाँ से? तो यहाँ से वो पूछेगा कि गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन सी संस्थाएं हैं आपके मध्य प्रदेश में, गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आई है मध्य प्रदेश सरकार, वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछेगा। ना कि आप किताब उठा के अगेन वही मेंस का कंटेंट पढ़ने बैठ जाओ। तो स्पेसिफिक इसके भी नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और पॉसिबल होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो नेक्स्ट यूनिट जो आपका है वो है यूनिट 7। यूनिट 7 में देखिए यहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है ना। तो आप अभी तक जो अप्रोच फॉलो कर रहे थे वही करते जाइएगा, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत जल्दी नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से कवर कर लीजिएगा। तो इसके सोर्स में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है आपको, बुक लिस्ट वही सेम रहेगी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो यूनिट 8 और यूनिट 9। अब देखिए एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यूनिट 8 में ना यहाँ पर इंटरनेशनल करंट इवेंट है, नेशनल है, और आपके करंट इवेंट ऑफ मध्य प्रदेश है। तो बिल्कुल भी यहाँ वहाँ मत भटकना, किसी को नहीं पता कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको एक ही यहाँ पर बुक लिस्ट रखनी है, एक पतली सी किताब आती है स्पीडी, ब्लू कलर की स्पीडी आती है, वही पढ़ना है। और बहुत जल्दी एक मेरा वीडियो आएगा, उसमें आपको बताएंगे कि क्या उसमें छोड़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी है जो आपके काम की नहीं है, तो अपन देख लेंगे उसको। तो इंटरनेशनल, नेशनल आपका वहां से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो वो स्पीडी जो है ना वो बहुत सारी आपकी फैक्चुअल चीज़ों को कवर कर देती है, तो मोर देन इनफ है। उसके बाहर क्वेश्चन पिछले सालों में गए ही नहीं, आप देख लेना उठा के, ठीक है। उसके अलावा एमपी के लिए क्या करोगे? तो एमपी के लिए या तो आप तथ्यबाण पढ़ सकते हो, ठीक है। तो तथ्यबाण एक अच्छी किताब है इसके लिए, या फिर आप एक एग्जाम पीडी आती है मध्य प्रदेश की, वो पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से कवर हो जाएगा। एक चीज यहाँ अच्छी क्या हुई है कि स्पोर्ट हटा दिया गया। अब स्पोर्ट में आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ता था कि कब किसके साथ मैच खेला गया, इंग्लैंड के साथ कौन से ईयर में हुआ, तो लोगों ने वही 74-75 में कंफ्यूज। तो एक तो वो, और उसके अलावा क्या कि फिर पूरे खिलाड़ियों के नाम भी रटने हैं आपको कि ये स्पोर्ट यहाँ, ये ट्रॉफी इस साल में स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ से स्पोर्ट हटा दिया है। अब बस आपको करंट पढ़ना है, तो ये चीज आपके लिए ईजी हुई है, अच्छी चीज है। यूनिट 9 में यहाँ पर क्या है? तो यूनिट 9 बिल्कुल सेम है, और इसके लिए ना अब यूनिट 9 में ये कंप्यूटर ऐड हुआ है, तो कंप्यूटर में आपसे जो भी चीज़ है वो पूछ सकता है। उस चीज़ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम पे बहुत अच्छे प्रेसाइज नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको सारे कंप्यूटर की जो आपके बेसिक नीड है क्वेश्चंस की वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। और बाकी के जो ये 3 हैं ये आप उन्हीं सोर्सेज से पढ़िए जिनसे पहले पढ़ रहे थे, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है। कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे ऐड हुआ है, इसको बस थोड़ा समय देखना है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका देखिए यहाँ पे यूनिट 10। अब ये ना बहुत परेशान करने वाला है, सबसे परेशान करने वाला यूनिट अगर कोई सा है तो वो यूनिट 10 है, क्योंकि अब देखिए इसका कोई एक सोर्स नहीं हो सकता, ना ही आप इसको किसी एक किताब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि या तो अलग अलग सोर्सेज से अपने नोट्स बना लीजिए। अब इसके सोर्सेज क्या होंगे पहले तो वही देख लीजिए। सोर्सेज ना एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट में कौन सी? जो जनसंपर्क की है ना, तो एमपी गवर्नमेंट की जनसंपर्क की वेबसाइट, ये तो आपको देखनी ही चाहिए।
सोते टाइम, जब सो रहे हो या उठते टाइम जैसे ही उठ रहे हो तो 10-15 मिनट के लिए वेबसाइट चेक कर लीजिए, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती है गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आजकल ना एमपी की गवर्नमेंट सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो आप सोशल मीडिया एमपी के जो गवर्नमेंट है उसके फॉलो कर सकते हो, ट्विटर इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, है ना। रील्स को ऊपर नीचे करने से अच्छा है कि काम की चीज़ें देख लीजिए, तो यहाँ से आप एक नोट्स बना सकते हो अच्छे खासे। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि एमपी गवर्नमेंट की ही बुक्स आती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल बताया था, एक आती है ज्ञान संपदा, है ना, ज्ञान संपदा। तो ये जो ज्ञान संपदा बुक है ना, ये एमपी गवर्नमेंट ही पब्लिश करती है। ये बुक ना ट्राइब्स से रिलेटेड है, इसमें ट्राइब्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं आपके एमपी की ट्राइब्स के बारे में, है ना। तो ये आप एक बुक रेफर कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़े समय के बाद मैं भी इसके नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये काफ़ी बिखरा हुआ यूनिट है, इसमें टाइम लगेगा और उसमें बहुत सारी डिटेल है। देखिए आपको पता है एमपी में ना बहुत सारी जनजातियाँ मिलती हैं, ट्राइब्स इतना वाइड टॉपिक है ट्राइब्स। अभी तक आप पढ़ते थे कितनी 10-12 ट्राइब्स मुश्किल से, अब देखिए क्या ऐड हो गया यहाँ पे। मेजर ट्राइब तो पढ़नी ही है ना, इनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आप पढ़ लेते थे, ठीक है। बट अब देखिए ट्राइबल कल्चर यानी कि कस्टम, ट्रेडिशन, स्पेशल आर्ट, डायलेक्ट, ये पढ़ना है आपको। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू फ्रीडम मूवमेंट, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा ट्राइबल पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, अभी तक आप इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ते थे कि ट्राइब्स के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, अब यहाँ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर म्यूजियम पब्लिकेशंस, ये बहुत ही एक समस्या देने वाला टॉपिक है कि ट्राइब्स के लिए पब्लिकेशंस, जो ट्राइबल पब्लिकेशंस होते हैं, जनजातियों के लिए जो प्रकाशन होते हैं, वो यहाँ परेशान करने वाला टॉपिक बनने वाला है, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको फोक कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश ये करना है। तो ये बहुत ही क्या सा है, एक स्कैटर्ड टॉपिक है, इसको ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, कंपाइल करने में। तो देखते हैं अपन इसको, और जल्द ही आपको इसके टेलीग्राम पर हमारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो इस चीज़ को। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, तो आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका लोड अभी से मत लेना, नहीं तो आप अभी से ही नोट्स बनाने बैठ जाओ, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, आपको पता भी नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं लीजिएगा, है ना। अभी थोड़ा वेट करिए, बहुत सारी बुक्स आएंगी, आप वहाँ से करिए, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आपकी जो है बुक लिस्ट थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये बुक लिस्ट है। तो अपने अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास में, ठीक है। और अब क्या होगा ना कि प्रीलिम्स प्लस मेंस जो इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको रखनी है ना, वो ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में हो गया सिलेबस। और अब तो मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सिलेबस जो है ना, वो सबसे वाइड सिलेबस है, इतना किसी भी स्टेट पीसीएस का नहीं होगा जितना वाइड मध्य प्रदेश का है। तो अभी समय है आपके पास, जल्दी इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए, अपने नोट्स बनाना प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जो 24 में अपीयर होने वाले हैं प्रीलिम्स में, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।